हेलो एवरीवन। द लिविंग वर्ड 11th क्लास का फर्स्ट चैप्टर, इसका पार्ट 2 क्वेश्चन आंसर सीरीज चल रही है। आज है क्वेश्चन नंबर 2, राइट डिफरेंस बिटवीन सिस्टमेटिक्स एंड टैक्सोनॉमी। देखो वैसे तो क्वेश्चन बहुत इजी है, पर बच्चों को थोड़ा सा हमें इस क्वेश्चन को कैसे लिखना है तो वो बच्चे कंफ्यूज में रहते हैं। तो इसलिए मैंने ये आंसर दे के ये तुम लोगों को समझाने की कोशिश की है कि सिस्टमेटिक्स एंड टैक्सोनॉमी क्या है। व्हाट इज़ मीनिंग ऑफ सिस्टमेटिक्स? सिस्टमिक मतलब सिस्टम से काम करना। सिस्टमेटिक्स इट इज़ द साइंस दैट डील्स विद डाइवर्सिटी ऑफ ऑर्गेनिज्म। हर टाइप की ऑर्गेनिज्म की डाइवर्सिटी, अगर प्लांट्स के केस में ले रहे हैं तो लोअर ऑर्गेनिज्म से लेकर हायर ऑर्गेनिज्म। लोअर ऑर्गेनिज्म का मतलब स्मॉल, जैसे हम यूकैरियोटिक में यूनिसेलुलर यूकैरियोटिक से लेकर हायर ऑर्गेनिज्म तक। इट इज़ द साइंस दैट डील्स विद द डाइवर्सिटी ऑफ ऑर्गेनिज्म एंड ऑल देयर कंपैरेटिव एंड इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप। इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप, एंसेस्टर से क्या रिलेशन है, अपने पहले ग्रुप के ऑर्गेनिज्म से क्या रिलेशन है। तो ऑर्गेनिज्म ऑफ ऑल देयर कंपैरेटिव and evolutionary relationship based on the study of comparative anatomy मतलब internal structure, morphology, external structure, biochemistry कि biochemistry cells के पास क्या क्या components हैं, मैक्रोमोलिक्यूल माइक्रोमोलिक्यूल, बायोकेमिस्ट्री, फिजियोलॉजी कि उसकी ऑर्गन्स की वर्किंग कैसी है, उसकी बॉडी की मेटाबॉलिज्म कैसा है, फिजियोलॉजी एट्सेट्रा, बाई ग्रुपिंग ऑफ ऑर्गेनिज्म एट एवरी लेवल ऑफ क्लासिफिकेशन। ठीक है, तो कोई भी क्लासिफिकेशन का लेवल हो, चाहे वो फाइलम है मतलब किंगडम है, फाइलम है, फिर उसके बाद क्लास है, ऑर्डर है, फैमिलीज है, कुछ भी है, हर एक लेवल पर इन सब इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप के अकॉर्डिंग जब क्लासिफिकेशन किया जाता है तो वो कहलाता है सिस्टमैटिक्स। टैक्सोनॉमी क्या है? इट टेक्स इनटू अकाउंट ऑफ एक्सटर्नल एंड इंटरनल स्ट्रक्चर्स along with the structure of cell, development process and ecologically information of organisms। तो बिल्कुल इससे मतलब इसमें इवोल्यूशनरी हिस्ट्री से कोई मतलब नहीं है। एक्सटर्नल एंड इंटरनल स्ट्रक्चर along with the structure of cell, development process and ecological information of organism। मेन पॉइंट यहाँ पर है कि इट इज़ स्टडी ऑफ रूल्स एंड प्रिंसिपल्स। अब जैसे किसी भी कोई भी रूल के अकॉर्डिंग, किसी प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग जब क्लासिफिकेशन किया जाता है, नॉमनक्लेचर किया जाता है, करेक्टराइजेशन किया जाता है, तो वो चीज़ आएगी टैक्सोनॉमी में। जैसे बाइनोमियल नॉमनक्लेचर है, कैरोलस लीनियस ने बाइनोमियल नॉमनक्लेचर दिया, तो रूल्स, उसके कुछ रूल्स हैं, उसके कुछ प्रिंसिपल्स हैं, तो वो टैक्सोनॉमी है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है कि इट इज़ यूज्ड इन आइडेंटिफिकेशन। सबसे पहले हम आइडेंटिफाई करेंगे कि वो ऑर्गेनिज्म, चाहे वो प्लांट है, एनिमल है, वो क्या है, आइडेंटिफाई किया, नॉमनक्लेचर करेंगे उसका, और क्लासिफिकेशन, क्योंकि क्लासिफिकेशन ये सब चीज़ों को देखते हुए उसका क्लासिफिकेशन किया जाएगा। इट इज़ यूज्ड इन कैरेक्टराइजेशन। कैरेक्टराइजेशन का क्या मतलब है? उसका डिस्क्रिप्शन, जो भी हमें दिखाई दे रहा है, मान लिया हम एक प्लांट को ले रहे हैं तो उसको हम डिस्क्राइब करना कि उसका वेजिटेटिव कैरेक्टर क्या है, फ्लावरिंग कैरेक्टर क्या है, तो उसका डिस्क्रिप्शन करना। कैरेक्टराइजेशन, आइडेंटिफिकेशन, फिर उसको आइडेंटिफाई करना कि वो अगर मान लिया प्लांट है तो एल्गल ग्रुप का है, ब्रायोफाइटा का है, टेरिडोफाइट का है, जिम्नो का है, एनजियो का है, किस ग्रुप का है, आइडेंटिफिकेशन करना। फिर उसका क्लासिफिकेशन। क्लासिफिकेशन का मतलब कि अरेंजिंग ऑफ ऑर्गेनिज्म अकॉर्डिंग टू देयर सिमिलरिटी एंड डिससिमिलरिटीज इन सेपरेट ग्रुप्स, मतलब अलग अलग ग्रुप्स में उनको क्लासीफाई करना, आइडेंटिफाई करके क्लासिफिकेशन एंड देयर नॉमनक्लेचर। फिर उसको नॉमनक्लेचर देना कि वो क्या मतलब उसका बायोलॉजिकल नेम। नॉमनक्लेचर का मतलब यहाँ पर कि एंजियोस्पर्म प्लांट हमने बता दिया कि एंजियोस्पर्मिक प्लांट है, और एंजियोस्पर्मिक प्लांट में बता दिया मस्टर्ड। अब उसका बायोलॉजिकल नेम देना, तो मस्टर्ड का जैसे बायोलॉजिकल नेम ब्रेसिका कंपेस्ट्रिस है बाइनोमियल नॉमनक्लेचर के अकॉर्डिंग, तो वो चीज़ करना। तो यहाँ पर ये दो मेन पॉइंट हैं, और यही जो पॉइंट है ये सारे ये नीट के क्वेश्चन में भी कई बार आया हुआ है। ओके, तो सेकंड पॉइंट मैं फिर पढ़ रही हूँ। इट इज़ यूज्ड इन आइडेंटिफिकेशन, नॉमनक्लेचर एंड क्लासिफिकेशन
इट इज़ यूज्ड इन कैरेक्टराइजेशन, आइडेंटिफिकेशन, क्लासिफिकेशन एंड नॉमेनक्लेचर। ठीक है, तो इसमें एक ये क्वेश्चन है कि राइट डिफरेंस बिटवीन सिस्टमैटिक्स एंड टैक्सोनॉमी। ओके बेटा, थैंक यू।